जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। इनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफ़ी शौक था। इस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और इन दोनों के शौक सेम थे। इन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम था जुरासिक वर्ल्ड, इसकी मैनेजर थी। उनकी आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत ज़्यादा बिजी होती है, इसलिए वो उन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कुलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सके और इन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें जेनेटिक डॉक्टर जो एक साइंटिस्ट भी होते हैं वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफ़ी ताकतवर डायनासोर बनाया और ये कम्बिनेशन वेलोसी रेप्टाइल्स और टी-रेक्स डायनासोर का था। और ये दोनों डायनासोर काफ़ी पावरफुल और ख़तरनाक होते हैं और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और पावरफुल था और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे इनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिस्टर एंड मिसेस रानी है। क्लियर इन्हें वो न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो दोनों काफ़ी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर काफ़ी क्रैक्स आए हुए थे जो कि रेक्स नहीं किए थे, क्योंकि इसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो कहते हैं ओनर नेवी सोल्जर को अपनी टीम में शामिल किया जाए और क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओवन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ओवन को डायनासोर के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रेप्टाइल्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रेप्टाइल्स भी खतरनाक डायनासोर में आते हैं। इनमें से एक रेप्टाइल का नाम ब्लू रखा जाता है जो कि उसका फेवरेट था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवन के पास आता है और वो ओवन को इनकी टीम जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओवन को यह भी बताता है कि हम तुम्हारे रेप्टाइल्स को वॉर में यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये रेप्टाइल्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ओवन इस के लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रेप्टाइल्स के केज में जाकर गिर जाता है। रेप्टाइल्स लड़के पर अटैक करके उसे मारने ही लगते हैं, तभी ओवन उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। ओवन को इस बात पर बिलीव था कि इसके रेप्टाइल्स इस पर अटैक नहीं करेंगे। ओवन इस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी इस केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वो पार्क में पानी के डायनासोर को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओवन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर और ओवन एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्लेयर ओवन को इस खतरनाक डायनासोर यानी कि रेक्स के बारे में बताती है। इसके लिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहाँ पर चला जाता है, लेकिन जब वो लोग वहाँ केज के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की और वो भाग गया है। इसलिए क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया होता है जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ ही साथ वो क्लेयर को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओवन और कुछ वर्कर्स रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर को कहती है कि वो जल्दी से ओवन को वहाँ से बाहर निकालें। जब ओवन और इनके वर्कर को ये बात पता चलती है तो कि रेक्स वहीं पर है तो वो भागने लगते हैं, लेकिन इन लोगों की आवाज़ सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। इनमें से एक वर्कर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो घबराहट के आलम में केज का दरवाज़ा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद जब वर्कर वहाँ से भाग जाता है और ओवन भी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाज़ा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो कार के नीचे छुपा होता है। ओवन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि डायनासोर को उसकी स्मेल ना आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहां से चला जाता है। फिर ओवन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओवन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लेयर कहती है वो तो वहां से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। वो रेक्स को पकड़ लेते हैं इस ट्रैकर की मदद से जो कि उन्होंने उसकी बॉडी पर लगाया हुआ था,
लेकिन रेक्स काफ़ी तेज़ था और काफ़ी स्मार्ट भी, इसलिए उसने पहले से ही ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक, इतना स्मार्ट और इतना समझदार भी हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकल कर आता है, यानी रेक्स काफ़ी देर से उन लोगों पर नज़र रख रहा था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके इन्हें अपना शिकार बना लेता है। देखकर ओवन इन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए वो पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देते हैं। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया था जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पोर्ट में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तब ही क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है। वो बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर इन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। फिर बच्चों को पता चलता है कि वहां पर राइड्स अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन वो तो अभी भी इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज़ को इग्नोर करता है और वो गार्डन पोर्ट को इस जगह पर ले जाता है जहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। यहाँ पर भी डायनासोर थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तब ही वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेक्स इन बच्चों यानी इनके गार्डन पोर्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्डन पोर्ट काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, इसलिए कुछ देर तक तो वो गार्डन पोर्ट टूटता नहीं। लेकिन फिर वो गार्डन पोर्ट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी इनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इसके से पहले कि रेक्स इन्हें अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहरा करते हुए पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है। ये दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवन के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में इन्हें डायनासोर की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं और इन्हें रेक्स ने मारा था। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए इस एरिया से निकल जाते हैं। फिर वो जंगल में इस एरिया पर जाते हैं जहाँ इन बच्चों का गार्डन पोर्ट था। वो देखते हैं कि गार्डन पोर्ट की काफ़ी बुरी हालत है, वो पूरी तरह से टूट चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखकर क्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तब ही ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफ़ी बहादुर हैं, वो काफ़ी समझदार भी हैं, क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो बच चुके हैं। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए वो दोनों वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी हत्या से हाल ही नहीं है। लेकिन क्लेयर इसकी बात नहीं मानती, वो अपने नेफ्यूज की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं जो कि जंगल के काफ़ी पुराने गराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवन जब गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ पर रेक्स आ जाता है। वो इन लोगों पर अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर और मिसेस रानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रैप्टर्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए हथा बांध सकते थे। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स रैप्टर्स यानी उड़ने वाले डायनासोर का केस तोड़ देता है। एक रैप्टर से मिस्टर और मिसेस रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश की वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को इसकी कुलीग की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरे की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास ही हैं और बिल्कुल सेफ हैं। क्लेयर उसे कहती है कि मैं इनको लेने आ रही हूँ, तब तक तुम इनका ख्याल रखो। और क्लेयर ओवन के साथ इन्हें लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम रैप्टर्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर रहे थे। हमें क्लेयर की कोलीग दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही थी, लेकिन तब तक एक रेप्टाइल क्लेयर की कोलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर इस रेप्टाइल और क्लेयर की कोलीग को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लेयर और ओवन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर और मिसेस रानी के मरने के बाद ओवन के रैप्टर्स को यूज़ करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो इन पर नज़र रख सके। जब ओवन को ये बात पता चलती है कि इसके रैप्टर्स को यूज़ किया जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफ़ी बहस हो जाती है। अब क्योंकि इन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी ही पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को मारने के लिए प्लान बनाते हैं। ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और इन्हें पिंजरे से आज़ाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहां जाकर इन्हें रेक्स मिल जाता है।
यहाँ पर हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ देखते हैं और वो ये कि रेक्स और वो रेप्टाइल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि रेक्स भी तो आखिर एक रेप्टाइल ही है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर लेते हैं और रॉकेट बॉम्ब की मदद से वो रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रेक्स रेप्टाइल को बातचीत करने के बाद अपनी तरफ कर लेता है और वो रेप्टाइल्स अब रेक्स का ही साथ देते हैं। वो इस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इंजर्ड ऑफिसर उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, इसलिए क्लेयर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रेप्टाइल्स को वॉर में यूज़ करना चाहता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी एक रेप्टाइल वहाँ पर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वो उसे बुरे तरीके से मार देते हैं। क्लेयर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी बचे हुए रेप्टाइल्स इन तीनों को घेर लेते हैं। ओवन अपने फेवरेट रेप्टाइल्स ब्लू रेप्टाइल से बात करता है और इसके साथ पर जो डिवाइस लगी होती है वो उसे भी हटा देता है और अब वो तीनों रेप्टाइल्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि रेप्टाइल से नॉर्मल हो गए थे वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रेक्स उनसे ज़्यादा पावरफुल था, इससे वो उन्हें एक एक करके मार देता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर इन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो इन्हें बिल्कुल सेम रेक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है, इसलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी रेक्स को अपने पीछे भागते भागते वो रेक्स के पास ले जाती है, जहाँ पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर और रेक्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रेक्स ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो टी रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। तब ही वहाँ पर ओवन के ब्लू रेप्टाइल आ जाती है जो कि रेक्स पर हमला कर देती है। जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और वो अपने तेज दांतों की मदद से वो रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे मार डालता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी रेक्स भी काफ़ी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू रेप्टाइल को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लेयर को थैंक यू बोलती है, इसने इन बच्चों की जान बचाई होती है और ओवन ने भी। और वहाँ पर बहुत से इंजर्ड पीपल होते हैं जिन्हों को रेप्टाइल ने इंजर्ड किया था। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।